दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बीत रहित शिक्षकों के बारे में। बीत रहित शिक्षकों का भविष्य क्या है, कितने बीत रहित शिक्षक बचे हैं, अब बचे हुए हैं तो उनका भविष्य क्या है, इसके बारे में हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। एक भाई कमेंट किए थे कि सर बीत रहित शिक्षकों के संबंध में क्या कुछ है, कोई अपडेट है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमें अगर कोई मैसेज करते हैं ना, तो हम उसके लिए फिर अपने से जो सीनियर हैं, फिर हमारे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, तो हम उनसे फिर राय लेते हैं और सरकार की क्या योजनाएं हैं फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस संबंध में मैंने राय लिया, वो एक दिन या 2 दिन पहले कमेंट किए थे, तो फिर मैं उस पर विश्लेषण, उसी दिन से मैंने विश्लेषण इस पर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियाँ इकट्ठा की, कुछ बीत रही शिक्षकों से मैंने बात किया, फिर बीत रहे जहाँ जो विद्यालय था फिर मैं वहाँ गया, फिर वहाँ से कुछ उनके माध्यम से कुछ उनके जो सीनियर लीडर थे मैं उनसे उनका फ़ोन नंबर लिया और फिर मैं बात किया। उसके बाद फिर मैं अपने पदाधिकारियों से भी बात किया कि ऐसा अगर मैटर है तो क्या हो सकता है और इसमें क्या कुछ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। थोड़ा अगर आपके पास समय है तो जितने भी बीत रहित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके भविष्य के बारे में। जैसा कि आप सबों को पता है कि देखिए बीत रहित शिक्षकों को क्या है, प्राप्तांक के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर पैसा मिलता है। जैसा रिजल्ट होता है उसी हिसाब से पैसा मिलता है। बीत रहित शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है पूरे बिहार में, समझ गए, बहुत गिने चुने ही बचे हुए हैं, ज़्यादा संख्या नहीं है इनका। तो चलिए अभी संख्या बल पर बात नहीं करते हैं, संख्या चाहे जो भी हो हमारे राज्य के हैं और माननीय हैं हमारे, इन लोगों ने पूरा जवानी जो है इसी में खपाया है और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज एक एक जगह बहुत बेहतर मुकाम हासिल किया है। और ठीक इन लोगों ने वैसे जगह पढ़ाया, ऐसे जगह पढ़ाई की बुनियाद डाली जिस समय बिहार में पढ़ने के लिए लोग तैयार नहीं थे। बिहार में जिस दौर में बिहार गुजर रहा था उस समय सिर्फ गोलियों और बंदूक की तड़तड़ाहट से बिहार गूंज रहा था। उस समय बीत रहित शिक्षकों ने पहाड़ी की गोद में, नदी के छोर पर, कहाँ नहीं जा कर के महिलाएं अपना जवानी खपाई, लोग अपना पूरा जवानी खपा दिए और इस उम्मीद में कि आने वाला कल इनका कुछ बेहतर होगा। और आज जो स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं उस स्थिति पर भी आज मैं बात नहीं करूँगा। जो मैं एक जानकारियाँ लेकर के आया हूँ मैं उस पर आज बात कर रहा हूँ। अब चलिए मैं कुछ जानकारियों के साथ मैं आपके साथ इकट्ठा हुआ हूँ, उस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए पूरे पंचायत में, माफ़ करिएगा, पूरे प्रखंड में एक कॉलेज का स्थापना किया जाना है, समझ गए। सभी प्रखंडों में एक एक कॉलेज का स्थापना किया जाना है। तो कॉलेज की स्थापना होगी तो क्या वहाँ पर अभी बहालियाँ होगी? अभी बहालियाँ वहाँ नहीं होगी। तो आखिर वहाँ अभी कौन रहेगा, इस बात पर चर्चा होगी और इस बात की समीक्षा हो रही है कि सभी प्रखंडों में एक एक कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा, जहाँ पर बच्चे जो है वो बाहर नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ बच्चे चले जाते हैं दूसरी जगह पढ़ने के लिए, तो और नहीं तो संसाधनों के अभाव में बच्चे इंटर करके छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। तो अब आगे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर यही चर्चा हो रही है कि अब अगर सरकार बीत रहित शिक्षकों के बारे में अच्छा कुछ सोच रही है तो जो बचे हुए बीत रहित शिक्षक हैं उनको उसी कॉलेज में, जो प्रखंड स्तरीय जो कॉलेज खुलेगा वहाँ पर इनको सेट कर दिया जाए एक, या नहीं तो जहाँ जो बीत रहित कॉलेज है और जिस प्रखंड में जिस बीत रहित कॉलेज है और वहाँ कोई और भी कॉलेज नहीं है तो उस बीत रहित कॉलेज को ही गवर्नमेंट कॉलेज उसको कर दिया जाए। जिससे क्या होगा ना कि यही शिक्षक जो हैं वो उसमें चले भी जाएंगे और इनकी मांग भी हो जाएगी और सरकार के पास एक अनुभवी और योग्य और प्रशासनिक दृष्टिकोण से सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति का साथ मिलेगा। और अभी तो जैसे नया खुलेगा, डिग्री कॉलेज खुलेगा, तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, तो फिर तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे में सरकार का संसाधन का भी दुरुपयोग होगा और उसके बाद लोगों की महत्वाकांक्षा पर भी खरा नहीं उतरेगा। या फिर इकोनॉमिक्स के भाषा में अगर बोलिए तो सोशल मैक्सिमम एडवांटेज जो है ना, अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो भी यहाँ पर सकारात्मक नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए सरकार को करना चाहिए उसी कॉलेज में फिर इनका कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि जे शेष जो नौकरियाँ इनकी बची हुई है उस कॉलेज में ज्वाइन भी कर लेंगे
सरकार ऐसे भी ऐड इनको दे ही रही है, तो थोड़ा बहुत सरकार का जोड़ लगेगा और इनकी जो वर्षों से जो पुरानी मांगे हैं वो मांग भी इनकी पूरी हो जाएगी। सरकार को भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और लोगों को भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और एक वो कॉलेज जो खुलेगा उस पर एक अनुभवी, योग्य और बेहतर शिक्षकों का मार्गदर्शन में बच्चे जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। तो अभी यही फिलहाल भविष्य है अभी बीत रही शिक्षकों का। आने वाला समय में निश्चित रूप से जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी और सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की जो मांग हो रही है, तो ये मांग भी अब उठ रही है कि जो भी बीत रही शिक्षक हैं वो जो प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेज की जो स्थापना होगी, जो खुलेगा, तो बीत रही शिक्षकों को भी वहाँ डाल दिया जाए और शेष जो रिजर्वेशन की बात है होगी तो बाकी जो सीटों पर जो रहेंगे तो रिजर्वेशन से उसको भर दिया जाए। तो बस यही है, डिग्री कॉलेजों में इनका अपॉइंटमेंट होगा, अभी यही संभावना हो रही है, जिससे क्या होगा कि सरकार की संसाधन भी का दुरुपयोग नहीं होगा और एक अनुभवी शिक्षकों का, अनुभवी जो हैं बीत रही जो शिक्षक हैं उनका भरपूर लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो जानकारियाँ होगी हम लेकर के आपके पास जरूर आएंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।